मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। इंतखाबी ज़ाब्ते के मद्देनज़र रियासती वज़ीर परेशान रेड्डी के काफ़िले की महकमे पुलिस की जानिब से तनक़ीद। रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी का महकमे पुलिस को भरपूर ताउन। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने हमारा गांव हमारा मिले प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 14 और 34 में पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। हल्के में तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाकर हल्के को तरक्की की जानिब गामज़न करने का किया इज़हार। निज़ामाबाद तरबन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, TRS NRI ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महज बीगाला गुप्ता व अरकान खानदान की ज़ेर निगरानी माकलू मंडल के मुकाम पर अनजानी मरहूम बीगाला कृष्णा मूर्ति गुप्ता की बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। टास्क फोर्स टीम आलूर मंडल के खुमारबाजी के मुकाम पर धावा करते हुए मुजरिमीन को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफती बयान। AICC राहुल गांधी ने TRS पार्टी से कोई इंतखाबी मुफाहिमत न होने का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रंगारेड्डी जिले में मुनक़िदा मीडिया से किया खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने हमारा गांव हमारा मिले प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 14 34 में पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुतल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। हल्के में तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाकर हल्के को तरक्की की जानिब गामज़न करने का किया इज़हार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मुकामी काउंसलर सत्यम के ज़ेर निगरानी वार्ड नंबर 14 में मुनक़िदा हमारा गांव हमारा मिले प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने मौज़े में मुक़ीम अवाम के घरों से रुजू होकर इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल की और बातज़ा क़याम अमल में लाए गए जल्द से आम से खिताब किया और कहा कि मुल्क के किसी भी रियासत में न होने वाले फलाही स्कीमात रियासत तेलंगाना के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने उर्दू मीडियम स्कूल के लिए 4 कमरे जमात और आंगनवाड़ी सेंटर की तामीर अमल में लाने के साथ साथ कब्रिस्तान के सालबंदी के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी, बस्ती दवाखाने के लिए फंड्स की जारी और 37 डबल बेडरूम मकानात की मुस्तहक़ीन के लिए मंजूर करने का तयख़ुन दिया। इसी तरह से साफ और शिफाफ पीने के पानी की पाइपलाइन और रोड की तामीरी कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाने का इजहार किया। इसी तरह से वाइस चेयरमैन सोहेल के वार्ड नंबर 34 में दौरा करने के पेश नज़र मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा रुकन असम्बली शकील आमिर ने घर घर दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए फौरी तौर पर हल करने का तयख़ुन दिया। वार्ड में तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाने का इजहार किया। आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ रहे पैसे 235 लोगों को 5 लाख रुपए
हर महीना पेंशन बगैर बोले के आपके खाते में गिर जाती है। एक तो ये काम करें। दूसरा क्या है, आपके वार्ड में 365 बहनों की शादियां कराए। कितने पैसे देके कराए? 1,116 रुपए। तो 4 करोड़ रुपए के आसपास आपके वार्ड में खाली शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम में आपके वार्ड में पैसे दिए बच्चियों की शादी के लिए। एक बात आप सोचिए, अभी खाला बैठे हुए सामने, एक गरीब बच्चे इंतखाबी ज़ाब्ते के मद्देनज़र रियासती वज़ीर परेशान रेड्डी के काफिले की महकमे पुलिस की जानिब से तनक़ीद। रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी का महकमे पुलिस को भरपूर ताउन। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी ने मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत हैदराबाद से चौतुपाल मंडल डी नगराम देहात को जाने के दौरान स्टेट CRPF पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते के तहत तुपरान पेटा के करीब और चौतुपाल मंडल के कोयला गुड़म पर रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की गाड़ी की 2 मरतबा तनख़ी अमल में लाई, जिस पर रियासती वज़ीर परेशान रेड्डी ने भरपूर ताउन फराहम किया। होपवेल हॉस्पिटल बोधन की जानिब से मौसम सरमा में बच्चों में होने वाले अमराज और दांतों के अमराज से महफूज रहने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब अली शेख व डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली की जानिब से मुफीद मशवरे। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अली शेख है। मैं MBBS DCH DNB हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी बच्चों का डॉक्टर। होपवेल हॉस्पिटल है बोधन में, डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद। नवंबर से लेकर फरवरी तक ये ठंडी के मौसम में बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां होती है और उससे कैसा बचा जाए, मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये मौसम में सबसे पहले जो कॉमन बीमारियां होती है वो है निमोनिया और दूसरा है अस्थमा। दोनों लंग्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब निमोनिया और अस्थमा, इसके लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स है इसके? तो दोनों के कॉमन सिम्टम्स है बच्चे को सर्दी होना, खांसी, बुखार। अब हमें इससे बचना कैसे चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको, जब बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बोल सकते हैं, नवजात बोल सकते हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं जिससे वो निमोनिया और अस्थमा से बचा जाए। तो सबसे पहले जब बच्चे को हम लोग मालिश करते हैं, कोई भी तेल से अगर आप करते हैं, तो ध्यान रखिए नाक और कान में किसी भी तरह का कोई भी तेल नहीं डालना चाहिए। आपके सामने आपके दादी परदादी बोलते होंगे कि हमारे ज़माने में हम कान में तेल डालते थे, हमारे ज़माने में हम वो करते थे। बराबर था, वो ज़माना बहुत अच्छा था मौसम के हिसाब से, ज़्यादा जरासीम नहीं थे। लेकिन ये जो हालात है, जो मौसम है जिसमें जरासीम ज़्यादा है, अगर आप तेल कान और नाक में डालोगे तो आपको निमोनिया, अस्थमा और दूसरा कान में इन्फेक्शन होने के बाद कान से पीप आने की शिकायत आपको बच्चों में होगी। इस वजह से बराए मेहरबानी नाक और कान में तेल नहीं डालना। दूसरी बात, जब भी बच्चे को, आप कोई छोटे बच्चे को नहलाओगे तो खड़ा करके पकड़कर पानी ऊपर से डालना चाहिए ताकि सर से पानी नीचे जाए, ना कि बल्कि अपने पैरों पे बिठा के उस ऊपर से पानी डालना चाहिए, क्योंकि यही पानी नाक में जाके कल को बच्चे को सर्दी खांसी होगी, फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये रहा हम छोटे बच्चों का। बड़े बच्चों में जब बच्चे खाने लगते हैं तो वो अक्सर जिद करते हैं कि मम्मी, अम्मी, अब्बू मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये मौसम में खुसूसन ठंडी चीज़ें, कोई भी तरह की कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कीजिए, बिल्कुल ना दीजिए। अगर बच्चे ज़्यादा ही जिद कर रहा है तो कोल्ड ड्रिंक को एक ग्लास में निकाल के थोड़ी देर, पहली बात तो मैं कोल्ड ड्रिंक का सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल मना करता हूँ। लेकिन अगर आपके सामने बच्चा बहुत ही जिद कर रहा है तो कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा बाहर निकाल कर थोड़ी देर के लिए रखें और फिर बच्चे को पिलाएं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली है। मैं PDS कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन हूँ, होपवेल हॉस्पिटल बोधन से हूँ। आज मैं आपको दांतों से होने वाली बीमारी और उसका इलाज के बारे में बताना चाहता हूँ। दांतों से होने वाली बीमारी शुरू होती है ब्रश ठीक से ना करने से।
ब्रश ठीक से ना करने की वजह आप जो यूज़ करते हैं पेस्ट और आपका ब्रश वो ठीक ना होने की वजह से आपको बीमारियां आते हैं और उन बीमारियों से बचने के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप दिन में 2 बार ब्रश करें और फ्लॉस करें। आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट में रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ओरल सर्जरी और स्केलिंग, इम्प्लांट्स, कंप्लीट सीडी और एफईडी, क्राउन्स, ब्रिजेस सब यहाँ पर मिलेंगे। आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर होपवेल हॉस्पिटल में एक्सट्रैक्शन भी किया जाएगा, सीडी भी किया जाएगा, कंप्लीट सीडी। जिसको दांत नहीं है उनको दांत भी बिठाया जाएगा, जिसके दांत खराब है उनके दांत निकाल कर फिर से नए दांत बिठाए जाएंगे। हमारे यहाँ इम्प्लांट्स भी किया जाएगा। इम्प्लांट्स हड्डी में स्क्रू बिठाकर आपको लगाया जाएगा और हमारे यहाँ पर स्केलिंग, दांतों को साफ़ किया जाएगा। जिसके दांत गुटखा खाने से, शराब ड्रिंक करने से, स्मोकिंग करने से ख़राब होते हैं उनको यहाँ पर साफ़ किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर आरबीजी है जो टेक्नोलॉजी सेंसर से आता है, एक्सरे लिया जाएगा। बोधन उपन असम्बली शकील आमिर की बेहतरीन व बेलूस कारकर्दगी पर तेलंगाना जागृति आर्मर अखलाती खवातीन सेल सदर समीना बानो की जानिब से तहनीत। आज बोधन उपन असम्बली शकील आमिर व बोधन म्यूनसिपल कौंसिल नायब सदर मोहम्मद सोहेल आमिर से तेलंगाना जागृति आर्मर अखलाती खवातीन सेल सदर समीना बानो और अजमतुल्लाह ने मुलाकात करते हुए इनकी खिदमात की सताइश की और उनकी जानिब से किए जा रहे गाँव दौरा हमारा गाँव हमारा एमएलए प्रोग्राम की सताइश की। इस मौके पर उनकी शालपोशी गुलपोशी करते हुए उनकी खिदमात को सराहा और कहा कि बोधन उपन असम्बली शकील आमिर की क़यादत में बोधन तरक्की की जानिब गामज़न है और इसी तरह आने वाले इंतखाबात में भी वो कामयाबी हासिल करते हुए अवाम के मसाइल को हल करेंगे। ज़िले में मुनक़िदा यौम शोहदा पुलिस के इख्तितामी तक़रीब के पेश नज़र शहर के इमार हेडक्वार्टर से LIC चौरास्ते तक मार्च फास्ट का कामयाबी के साथ इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने कहा कि यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र 21 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा पुलिस की याद में ज़िले में मुनक़िदा यौम शोहदा पुलिस के इख्तितामी तक़रीब के पेश नज़र आज शहर के AR हेडक्वार्टर से LIC चौरास्ते तक मार्च फास्ट का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। शेख रहीम छोटू सीनियर बॉडी बिल्डर व कायद BRS की हमशिरा की शादी खाना आबादी, रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर की शिरकत। मौजू FCI डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला साहब मरहम की दुख्तर नेक अख्तर का निकाह बरोज़ इतवार 30 अक्टूबर को बाद नमाज असर मस्जिद शफीक़ा मालापली निज़ामाबाद में शोएब खान वल्द शफीउल्लाह खान साकिन निज़ामाबाद के साथ बहुस्न खूबी अंजाम पाया। बातज़ा मेहमानों के लिए उज़्मा गार्डन फंक्शन हॉल हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद में पुरस्सर इशाया तरतीब दिया गया। उर्सा शेख रहीम छोटू सीनियर बॉडी बिल्डर BRS कायद निज़ामाबाद अर्बन की हमशिरा होती है। तक़रीब में कसीर तादाद में सियासी कायदीन ने शिरकत की। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने तक़रीब में खुसूसी तौर पर शिरकत करते हुए शेख रहीम छोटू को इनके हमशिरा के निकाह पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा SC अलीम साबिक़ रेडको चेयरमैन तेलंगाना, D शेखर कायद BRS पार्टी, मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन साबिक़ वक्फ़ कमेटी चेयरमैन व BRS लीडर, रफ़त मोहम्मद ख़ान सीनियर लीडर व मजलिस निज़ामाबाद, मिसबाउद्दीन मोहम्मद मुजाहिद ख़ान साबिक़ कॉर्पोरेटर्स, अब्दुल ख़ादर निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल, नवीद इक़बाल रियासती रुकन हज कमेटी, अब्दुल ख़ादर साबिक़ कमिश्नर लेबर ऑफिस, मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58, बबलू खान कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 56, BRS मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 30, इंचार्ज कॉर्पोरेटर M अरुण, अशफाक अहमद खान, पापा एडिटर रोज़नामा निज़ामाबाद, मॉर्निंग टाइम्स, मोहम्मद अकबर खान कायद BRS, अबूद बिन हमदान सदर ब्लॉक कांग्रेस, उबैद बिन हमदान रियासती सेक्रेटरी अखलाती डिपार्टमेंट कांग्रेस, मोहम्मद अब्दुल बारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी टाउन BRS पार्टी, शेख सादिक AK हफीज़ कायद BRS, मोहम्मद नदीम नायब सदर हेल्प वेलफेयर सोसाइटी फुलांग, अवैस शेख कायद BRS सलमान ने शिरकत की। शेख रहीम छोटू सीनियर बॉडी बिल्डर व BRS कायद निज़ामाबाद अर्बन ने तमाम मेहमानों का तक़रीब में खैर मक़दम करते हुए शिरकत पर इज़हार तशक्कुर किया। जुज़वी सूरज ग्रहण के बाद कोलकाता और हिंदुस्तान समेत दुनिया के बाज़ मुक़ामात पर 8 नवंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा।
जुज़वी सूरज ग्रहण के बाद कोलकाता और हिंदुस्तान समेत दुनिया के बाज़ मुकामात पर 8 नवंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक हर जगह चांद ग्रहण पूरी तरह से नहीं देखा जा सकेगा। लातीनी अमेरिका के बाज़ ममालिक से ग्रहण का जुज़वी हिस्सा देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण हिंदुस्तानी मियाद वक्त के मुताबिक दोपहर 2:39 पर शुरू होगा और करीब दोपहर 3:46 पर यह अपनी इंतहा को पहुँचेगा। मुकम्मल ग्रहण का अख्ताम शाम करीब 5:11 को होगा, जबकि जुज़वी ग्रहण आखिरकार शाम 6:19 पर ख़त्म होगा। ग्रहण का मुकम्मल वक्त दोपहर 2:39 से रात 8:19 होगा। टास्क फोर्स की टीम आलूर मंडल के खुमारबाजी के मुकाम पर धावा करते हुए मुजरिमीन को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफ़ती बयान। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीधर ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा आलूर के मुकाम पर कुछ अफराद की जानिब से जुआ खेलने के ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला पर तनक़ी अमल में लाते हुए 6 अफराद यानी जी संतोष, एल मुकेश, यू नरेंद्र, एम पोशेट्टी, जी सुमन, पी रवि को तहवील में लेकर आरमूर पुलिस स्टेशन में सुपुर्द किया गया। इनके कब्जे से 13,840 नकद रकम के अलावा 52 प्ले कार्ड, 6 स्मार्टफोन को जब्त करने का इजहार किया। मोदुल हल्का असम्बली में NREGS के तहत मंजूर होने वाले CC रोड की तामीर के लिए फंड्स की जुआई अमल में लाने के लिए रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने डिप्टी कमिश्नर रामाराव से की नुमाइंदगी। मधुल हल्का असम्बली में मुकामी रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने NREGS के तहत मंजूर होने वाले CC रोड की तामीर के लिए फंड्स के जुआई अमल में लाने के लिए हैदराबाद के दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर रामाराव से ख्वाहिश की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर रामाराव ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फौरी तौर पर CC रोड की तामीरी कामों के लिए फंड्स की जुआई अमल में लाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ FSCS चेयरमैन रामकिशन रेड्डी, साबिक़ा ZP चेयरमैन लोलम श्याम सुंदर, साबिक़ा ZPTC शंकर व दीगर ने शिरकत। प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफूर हल करने के लिए कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने ओहदेदारों को दी हिदायत। ज़िले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल के ज़ेर निगरानी में मुनाक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 56 शिकायतें मौसूल हुई। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को ओहदेदारान बारीक बीनी से जायजा लेकर शिकायत कुनिंदगान के साथ इंसाफ करे। वो तातुल का शिकार तमाम दरख्वास्तों को तमाम ओहदेदारान के इल्म में लाकर फौरी तौर पर हल करने के लिए ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में ज़िले एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन, DRDO सायना, AO रविंदर, ज़िले के दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। माकलूर मंडल के मुकाम पर वेणु केसानगर, गंगारामंदा, चिन्नापुर देहात में कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। माकलूर मंडल के मुकाम पर ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने वेणु किसान नगर, गंगाराम मंदिर व चिन्नापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए अनाज खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों से अनाज की आसानी से खरीदारी अमल में लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ MPDO क्रांति, मंडल ज़राई अहदेदार पद्मा, पुपला लक्ष्मी, गंगा रेड्डी, MPTC सत्यनारायणा, नाब सरपंच याकूब, TRS कायदीन, गंगुनी, चिन्ना राजेश्वर, DC निवास, चिन्नी, इसाक, P राजेश्वर, भूमैया, राजेंद्र, राजेश्वर, राजू, साइलू, जनार्दन, यूथ सदर, सुमन, हबीब, अहमद पाशा, रवि, संतोष व दीगर ने शिरकत की। రైతుల సౌకర్యం కోసం వడ్లు కొనడం జరుగుతుంది। మీకు అందరికీ తెలుసు, రైతులకు ఈ ప్రభుత్వం, ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏమేమి సౌకర్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు। రైతు బంధు ఇస్తూ ఉన్నాడు, ఎకరానికి 10,000 సంవత్సరానికి, 24 గంటలు ఉచిత కరెంటు, అట్లా అదే బీమా, మరి మనకు కాళేశ్వరం వాటర్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి। ఇంకా రైతుకు కావాల్సింది ఏముంది? కాబట్టి जिले निर्मल DSP जीवन रेड्डी के ज़ेर निगरानी में लक्ष्मा, चिंता मंडल, धर्मावरम देहात में निखात अमल में लाए गए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम बगैर दस्तावेज़ात व बगैर नंबर प्लेट के 100 मोटरसाइकिल व 3 ऑटो 1 कार को किया जब्त। निर्मल DSP जीवन रेड्डी के ज़ेर निगरानी में लक्ष्मा, चंदा मंडल, धर्मावरम देहात में सुबह के अव्वलीन सातों में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के इनेकात अमल में लाते हुए बगैर कागजात और बगैर नंबर प्लेट के 100 मोटरसाइकिल और 3 ऑटो 1 कार को जब्त किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुकामी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि मोटर गाड़ी चलाने वाले अफराद ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करते हुए हेलमेट का बाकायदा के साथ सफ़र के दौरान इस्तेमाल करें, गाड़ियों के दस्तावेज़ात अपने साथ रखिए और साइबर क्राइम के खिलाफ
खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इसका शिकार न बने, बैंक की मालूमात किसी अजनबी अफराद को फराहम न करे, गांजा और दीगर और अशिया का इस्तेमाल न करे जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। इन्होंने कहा कि कोई भी लोन ऐप्स डाउनलोड न करे और अजनबी अफराद को ऑनलाइन के जरिए अपनी मालूमात फराहम न करे और बच्चों को सेलफोन न दे, लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को भी पैसे न दे। इन्होंने अवाम से कहा कि किसी किस्म की धोखाधड़ी का शिकार होने पर डायल 100 पर मतला करे और किसी नामालूम अफराद को घर किराए पर फराहम न करे और इसके अलावा जुराइम से महफूज रहने के अलावा मशकूक अफराद व सरखे की वारदात में मुलविस अफराद पर कड़ी नजर रखने के लिए अपनी कॉलोनी में सीसी कैमरे नस्ब करे, जिसके जरिए जुराइम की रोकथाम के अलावा मशकूक अफराद व सरखे में मुलविस अफराद की शिनाख्त करने में मदद मिलने का इजहार किया। इस कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में सोनू सीआई, रामा नरसिम्हा रेड्डी, लक्ष्मणा चंदा एसआई, राहुल मोमड़ा एसआई, अशोक सोनू एसआई, रविंदर, दीगर पुलिस कांस्टेबल्स ने शिरकत की। जानकमपेट PACS संगम के अहाते में खरीफ सीजन से मुताल्लिक़ क़ायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का सोसाइटी चेयरमैन M नरेंद्र ने इफ्तिताह अमल में लाया। जानकमपेट PACS संगम के अहाते में खरीफ सीजन से मुताल्लिक़ क़याम किए गए अनाज खरीदारी मराकज़ का सोसाइटी चेयरमैन M नरेंद्र ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना किसानों को काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया है और हुकूमत ने एक ग्रेड धान के लिए 2060 रुपये और आम धान के लिए 2040 रुपये की इमदादी कीमत का ऐलान किया है। लिहाजा किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को अनाज खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौजे के सरपंच P साइलू, MPTC M संजीव, बोधन ADA संतोष, AEO सप्तागिरी, सोसाइटी वाइस चेयरमैन दासरी व दीगर ने शिरकत की। రైతులందరూ కూడా ఆరుగాలం కష్టపడి పంట పండించినటువంటి రైతులు నష్టపోకుండా వారు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రవేశపెట్టిందో సొసైటీల ద్వారా అట్లాగే ఐకేపీల ద్వారా ఈ కేంద్రాల ద్వారా అమ్ముకొని రైతులు లాభపడాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టినటువంటి निजामाबाद रूरल मंडल पालदा सोसाइटी के अहाते में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का चेयरमैन गाड़ी जितेंद्र ने इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद रूरल मंडल पालदा सोसाइटी के हुदूद में वाक़े कोंडूर, त्रुमनपल्ली, पालदा 3 देहात कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का किसानों सोसाइटी मेम्बरान के हमरा चेयरमैन गाड़ी जितेंद्र ने इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करे, किसानों को होने वाली दिक्कत व मसाइल से निजात दिलाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों की जानिब से काश्त करदा धान के ज़ख़ीरे को हासिल करके मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन श्रीनिवास कोंडूर, तिरुमनपल्ली सरपंच श्रीनिवास अडी, अशोक कुमार सोसाइटी डायरेक्टर कोंडूर, TRS मौजे के सदर P अशोक, मोहन सोसाइटी मेम्बरान किसानों के अलावा दीगर ने शिरकत की। రైతులకు ఎక్కడైనా కానీ అసౌకర్యంగా ఏది కూడా జరగకుండా ఎక్కడన్నా రైతులకు కడత విషయంలో కానీ ఏదన్నా మిల్లర్లతో ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము ఎప్పటికప్పుడు రైతు మిల్లర్ల దగ్గరికి పోవడము, చర్చించడము అవన్నీ మేము చూసుకుంటాము। दलित बंधु स्कीम के तहत धरपल्ली मंडल के वाड़ी देहात में क़याम अमल में लाए गए पोल्ट्री फार्म का ZPTC बाजडी जगन ने इफ्तिताह अमल में लाया। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर जिले मालियाती मनसूबाबंदी व ZPTC बाजडी जगन ने तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के मकसद के तहत चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत वाड़ी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहक की जानिब से क़याम अमल में लाए गए पोल्ट्री फार्म का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में शुरू करदा दलित बंधु स्कीम के तहत आज कई मुस्तहक़ीन दलितों ने अपने बलबूते पर खुद रोजगार हासिल करते हुए खुशी के साथ जिंदगी गुजारने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP इंसारिका हनुमंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के 8 साल दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए गए हैं और इसी तरह से दलितों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए CM KCR दलित बंधु स्कीम को शुरू करने का इजहार किया। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెప్పించుకోవడం, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ ఫలాలను అనుభవించడం అనేది ఇట్లా ప్రత్యక్షంగా మనకు కనబడుతుంది। జనరల్గా చాలామంది డెవలప్మెంట్ అయిందంటే కనబడదు, కానీ కేసీఆర్ చేసినటువంటి అభివృద్ధి, కేసీఆర్ చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమం ఈ విధంగా కనబడుతుంది। దళితుల పాలిటీ ఒక తాజ్మహల్ లాంటిది,
అంటే ఈ ఒక వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలు కలలు కంటే ఇటువంటి ఒక పోల్ట్రీ ఫామ్ షెడ్ అనేది కట్టుకోగలుగుతున్నారు. ఇంతకుముందు దీనికంటే ముందు रेंजर मंडल के नीला देहात में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का ZPTC विजय वो विंडो सदर इमरान के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। रेंजर मंडल के मुकाम पर ZPTC विजया वो विंडो सदर इमरान ने प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़याम अमल में लाए गए अनाज खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच ललिता राघवेंद्र, कंदाकुर्ती सरपंच कलीम बेग, विंडो डायरेक्टर सुभाष आकाश, रामचंद्र, CEO रामदास, किसानों के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏదైతే వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించడం జరుగుతున్నదో చాలా మంచిగా రైతులకు ఏం ఇబ్బంది కాకుండా కొనుగోలు కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి. రైతులకు ఏం ఇబ్బంది అయితే లేదు. सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी इत्तेहाद के अलामत सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर ACP वेंकटेश्वरलू का इजहार ताज़ियत। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी इत्तेहाद के अलामत है। इन ख्यालात का इजहार ACP वेंकटेश्वरलू ने किया। इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के इत्तेहाद के अलामत के तौर पर मुल्क की तारीख में हमेशा रहेंगे। नेहरू के जरिए मुनक़दा कौमी इत्तेहाद के प्रोग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर युवा सेंटर का अहतमाम 7वें पुलिस बटालियन के कमांडेंट श्रीनिवास राव ने किया था। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि सरदार पटेल वो अजीम इंसान थे जिन्होंने छोटी छोटी सल्तनतों में बटे हुए हमारे मुल्क को मुत्तहिद किया और हिंदुस्तान के वजूद को बचाया। 7वें बटालियन के कमांडेंट श्रीनिवास राव ने कहा कि नौजवानों को इस मुल्क के इत्तेहाद के जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए और समाज और इस मुल्क के तय जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर ने कहा कि सरदार पटेल की वजह से ही तेलंगाना को आज़ादी मिली और ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने तेलंगाना को निज़ाम से आज़ाद कराया और इसे हिंदुस्तान के साथ मिलाया। इन तमाम लोगों का नाम लेकर शुक्रिया जिन्होंने आज इस इत्तेहाद दौड़ में जोश खरोश से हिस्सा लिया। यूनिटी रन शिवाजी नगर शिवाजी मुजस्समे से शुरू होकर वर्नी चौक में वाक़ सरदार पटेल मुजस्समे तक पहुंची, जिसके बाद पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और इत्तेहाद का अहद लिया गया। प्रोग्राम में NCC अफसरान, प्रसाद पुलिस, श्री राम कृष्णा के अलावा तुलबा, नौजवान, खवातीन, नेहरू युवा केंद्र के रजाकारों ने हिस्सा लिया। माकलून मंडल के मुकाम पर अनजहानी मरहूम बीगाला कृष्णा मूर्ति गुप्ता की बरसी तकरीब को निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता वो TRS NRI ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महज बीगाला वो अरकान ख़ानदान ने शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। माकलून मंडल के मुकाम पर अनजानी मरहूम बीगाला कृष्णा मूर्ति गुप्ता की बरसी तकरीब को निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता TRS NRI ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महज बीगाला वो अरकान ख़ानदान ने शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए अनजहानी मरहूम कृष्णा मूर्ति की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि इनके इल्ज़ाम व उसूल के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS सीनियर कायदीन राम किशन राव, निज़ामाबाद ACP वेंकटेश्वरलू, TRS कायदीन, कॉर्पोरेटर्स और दीगर ने शिरकत की। మార్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారి తండ్రి గారైనటువంటి బిగాల కృష్ణమూర్తి గారి 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడ మాక్లూరులో తన నివాసంలో ఇక్కడ వర్ధంతి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి బిగాల కృష్ణమూర్తి గారు అంటేనే సేవకు మారు పేరు. ఆయన ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రజాసేవ చేస్తూ అటు సేవా రంగంలో కానీ ఇటు आज बिगाला कृष्णमूर्ति साहब का दूसरी बरसी है। इस मौके पर हम लोग पूरे गणेश गुप्ता साहब के घर पे यहाँ पे आए हैं। बिगाला गणेश कृष्णमूर्ति साहब एक हमदर्द और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने गरीबों की बहुत मदद की और उन्हीं की वजह से उनकी कारकर्दगी की वजह से ही हमारे MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब आज MLA दो बार जीते हैं और हमारे MLA साहब भी आज ये बरसी मना रहे हैं। हम करें बिगाला कृष्णमूर्ति साहब का हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो हमारा जन्नत नसीब करे। हम AICC राहुल गांधी ने TRS पार्टी से कोई इंतखाबी मफाहिमत न होने का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रंगारेड्डी जिले में मुनक़दा मीडिया से किया खिताब।
भारत जोड़ो यात्रा के तहत रंगारेड्डी जिले में मुनक़िदा मीडिया इजलास से AICC राहुल गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि अनक़रीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में TRS पार्टी से कोई इंतखाबी मफाहिमत नहीं होगी और गुजरात हिमाचल प्रदेश इंतखाबात के ताल्लुक से पार्टी सदर फैसला लेने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अंसर खबर। इंतखाबी ज़ाब्ते के मद्देनजर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के काफिले की महकमे पुलिस की जानिब से तनकीद। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का महकमे पुलिस को भरपूर ताउन। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने हमारा गांव हमारा मिले प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 14 और 34 में पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिका मसाइल से वाकिफियत हासिल की। हल्के में तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाकर हल्के को तरक्की की जानिब गामजन करने का किया इजहार। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, TRS NRI ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बीगाला गुप्ता व अरकान खानदान की जेर निगरानी माकलूर मंडल के मुकाम पर अनजानी मरहूम बीगाला कृष्णा मूर्ति गुप्ता की बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। टास्क फोर्स टीम आलूर मंडल के खुमारबाजी के मुकाम पर धावा करते हुए मुजरिमीन को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफती बयान। AICC राहुल गांधी ने TRS पार्टी से कोई इंतखाबी मफाहिमत न होने का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रंगारेड्डी जिले में मुनक़िदा मीडिया से किया खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।